दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अब इतने प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं कि कल रात के वीडियो में आपको मैंने कहा था ट्रंप अभी बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अचरज नहीं होगा कि यदि कल ट्रंप बोल दें कि मेरे मित्र आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ने मुझे कहा सीज फायर एक्सटेंड कर दीजिए और इसलिए मैंने सीज फायर एक्सटेंड कर दिया। दोस्तों कल कहा था, आज एग्जैक्टली वही हुआ है। स्क्रिप्ट में कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज ट्रंप ने सीज फायर एक्सटेंड किया और इस बार इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया है। कोई टाइमलाइन नहीं, क्लियरली ट्रंप का कहना है कि देखिए ये वॉर अब काइनेटिक एक्शन के रूप में हम लड़ने को तैयार नहीं है। इन शॉर्ट वो वही कहना चाह रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात जानते हैं, एक तरफ ट्रंप आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ का गुणगान कर रहे हैं, वहीं ईरान में पहली बार ईरान की जो स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया है वो आसिम मुनीर को क्रिटिसाइज कर रही है और कह रही है डबल गेम खेलने वाला आदमी है। आसिम मुनीर वो है जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये हमारे पॉइंट्स को कन्वे नहीं करता, यूएस को कुछ कहता है, हमें कुछ कहता है, बायस्ड मीडिएटर है। क्लियरली आसिम मुनीर एक्सपोज हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सीज फायर हो गया है लेकिन हॉर्मूज ब्लॉकेड इंटैक्ट है, जिसको ईरान कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है। और इसके साथ ईरान बड़े क्लियरली कह रहा है कि ये हम अलाउ नहीं करेंगे। दोस्तों वहीं ट्रंप का पूरा जो रुख है वो बदल रहा है। जहां काइनेटिक एक्शन को तवज्जो दिया जा रहा था, अब वहां पे अगर आप देखें तो वो क्लियरली वॉर बाय अदर मीन्स, इकोनॉमिक मीन्स टू बी प्रिसाइज, उसको परस्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रंप ने जहां कहा था, कल की ही बात है, कल वीडियो भी बनाया था आपके साथ, रेडी टू गो बैक टू वॉर एज वॉर एंड सीज फायर एंड लूम्स। आज वहां पे देखिए क्या हुआ है, ट्रंप ने सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो स्क्रिप्ट कहा था एज इट इज वही स्क्रिप्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ ईरान अगर आप देखें तो फ्रैक्चर्ड है, अंदर में से टूट गई है, और मुझे रिक्वेस्ट किया फील्ड मार्शल मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शरीफ, और उन्होंने कहा कि अटैक रोक दीजिए ईरान पे तब तक जब तक वहां के लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स एक यूनिफाइड प्रपोजल ना दे सके हमको, इसीलिए मैं अपनी मिलिट्री को कह रहा हूं। ट्रंप कह रहे हैं कि ब्लॉकेड जारी रहेगा और बाकी जब तक वो लोग एक साथ आके प्रपोजल नहीं देते हैं तब तक सीज फायर एक्सटेंडेड रहेगा, यानी ईरान के ऊपर है इनडेफिनेटली सीज फायर एक्सटेंडेड रहेगा और डिस्कशन जब तक कंक्लूड ना हो जाए तब तक सीज फायर रहेगा। दोस्तों यहीं पे शहबाज शरीफ भी आ गए कि मैं अपने बिहाफ में और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बिहाफ में ट्रंप को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट जो कि था कि सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाए, उसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे उनका भरोसा है मेरे ऊपर, और वैसे ही पाकिस्तान अपने सारे एफर्ट्स करेगा कि इस कन्फ्लिक्ट का नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए। मैं दोनों ही साइड से उम्मीद करता हूं कि वो लोग सीज फायर ऐसे ही ऑब्जर्व करें और एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील अचीव हो जाए। दोस्तों जो स्क्रिप्ट एक्सपेक्टेड था वही स्क्रिप्ट होता हुआ दिखा है। वहीं ईरान में दोस्तों खुर्रमशार 4, जी हां, बैलिस्टिक मिसाइल जो ट्रंप कह रहे थे खत्म हो गए हैं, सड़क पे उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। कुछ इस प्रकार से ईरान में सेलिब्रेशन हुआ। सीज फायर जो ट्रंप ने एक्सटेंड किया, ईरान का कहना है हमने तो मांगा ही नहीं। ट्रंप ब्लिंक कर गए हैं, ट्रंप झुक गए हैं और इसमें पब्लिक सड़क पे दिखी। जहां तक बात है ईरान में अंदर में डिवीजन है, क्लियरली दिख रहा है पब्लिक आईआरजीसी के साथ खड़ी है। जरा ये वीडियो आप देखिए। वहीं यहां दोस्तों एक तरफ पब्लिक सेलिब्रेट कर रही है, दूसरे तरफ अगर आप देखें तो ईरानियन स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया वो खुल के आसिम मुनीर को कहीं ना कहीं आप देखें तो क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिए, जो कि हमने आज तक नहीं देखा है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में मिसाइल एक्सचेंज भी हुआ है। जी हां, ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल भी दागे थे, 2024 की बात है जैसा मुझे याद आ रहा है। तो उस वक्त भी ईरानियन मीडिया में इस प्रकार से पाकिस्तान के लिए रोष नहीं था। लेकिन जरा देखिए पर्शियन भाषा में बोल रहे हैं, तो आपको कुछ सेकंड दिखाता हूं जिसमें आसिम मुनीर का वो नाम ले रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम चर्चा करेंगे। شماره کنم مطابق روایت که داشتیم آسم منیر آمده تهران، متن ما رو دریافت کرده و این متن رو قرار بوده به طرف امریکایی منتقلش کنه که قاعدتا باید منتقل کرده باشه। जैसा कहा था दोस्तों, मीडिएशन इज अ थैंकलेस जॉब, और वो भी अगर आप बैड फेथ में मीडिएशन करें जैसे पाकिस्तान करता है तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, और वही पाकिस्तान एक्सपोज होना शुरू हो गए। और ईरान जानता था लेकिन अब खुल के कॉल आउट करना शुरू कर दिया है। वही दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी बदली है, अब वॉर बाय अदर मीन्स, इकोनॉमिक मीन्स का पालन किया जा रहा है। ईरान देखिए सबसे पहले क्या कहा ट्रंप ने ईरान के बारे में, सबसे पहले कहा ईरान नहीं चाहता स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहे, वो उसको ओपन रखना चाहते हैं क्योंकि वो हर रोज $500 मिलियन अ डे का ट्रेड करते हैं। और इसके साथ मैंने ब्लॉकेड कर दिया है हॉर्मुज का, और इसके साथ मुझे मेरे ऑफिशियल्स ने कहा सर ईरान स्ट्रेट को इमीडिएटली खोलना चाहता है, यदि हम वैसा कर देंगे तो हम कभी उनके साथ डील नहीं कर सकते अनलेस अनटिल हम उनके पूरे देश को ना उजाड़ दें।
तो इसलिए मैं हॉर्मूज पे ब्लॉकेड लगा के रखूंगा। और फिर वापस ट्रंप ने कहा ईरान फाइनेंशियली कोलैप्स कर रहा है, वो हॉर्मूज अभी का अभी खोलना चाहते हैं, कैश की कमी हो रही है, $500 मिलियन अ डे ईरान लूज कर रहा है, मिलिट्री और पुलिस कंप्लेन कर रही कि उनके पास पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं आ रही, तो इसीलिए जो हॉर्मूज क्लोजर है वो परफेक्ट टैक्टिक है, उसी का पालन किया जाएगा। तो यहां पे दोस्तों यूएस की चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी क्या हुई है उसको भी देखेंगे, और ईरान के लिए इसके लिए क्या टर्न अराउंड्स हैं, कैसे वो इससे बच सकता है, क्या कर रहा है, उस पर भी चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ट्रंप का यूनिलैटरल एक्सटेंशन हुआ है सीज फायर का, और इसके साथ ट्रंप ने कहा यूएस सीज फायर एक्सटेंड कर रहा है, तेहरान जब तक प्रपोजल नहीं देता तब तक सीज फायर एक्सटेंडेड रहेगा, जब तक टॉक्स कंक्लूड ना हो जाए सीज फायर एक्सटेंडेड रहेगा। इन शॉर्ट ये सीज फायर अब कब तक रहेगा कोई टाइमलाइन नहीं है, यानी इनडेफिनिटली रहने वाला है। पर्पस क्या है कि नेगोशिएशंस हो सके, ऐसा ट्रंप ने कहा, लेकिन साइमल्टेनियसली यूएस नेवल ब्लॉकेड ईरान के ऊपर बनी रहेगी। ईरान का रिएक्शन क्या आया? ईरान ने कहा हमने तो कभी एक्सटेंशन मांगा ही नहीं, आप ही अपने आप करते जा रहे हैं एक्सटेंशन, कहते हैं पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर दिया, हमें कोई जरूरत नहीं थी सीज फायर की, हम तो लड़ने के लिए तैयार थे। बाकी वो कह रहे हैं जो ब्लॉकेड है ये अभी भी एक्ट ऑफ वॉर है, हम इसको इसी लेंस से देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस सीज फायर की बात करें तो बड़ा फ्रेजाइल है, ये भी दोस्तों बस बोलने के लिए है, क्योंकि कोई कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट नहीं है। यूएस ब्लॉकेड लगा रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा सीज फायर प्रेशर प्लस नेगोशिएशन टैक्टिक है। ईरान भी देख रहा है, कह रहा है ब्लॉकेड रिमूव करो तो ही टेबल पे आएंगे, तो टेबल पे आने की तो गुंजाइश ही नहीं दिख रही। पैरेलल वॉरफेयर चल ही रहा है, इकोनॉमिक रूप से जो ब्लॉकेड है वो एक वॉरफेयर है। लेबनान में इजराइल ने बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है, तो वहां भी एस्केलेशन हो रहा है, वहां सीज फायर अब टूट चुका है। यूएस ने ईरानियन टैंकर सीज किया है, जो कि ईरान की ऑयल इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है, तो इससे यूएस कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो ईरान ने आसिम मुनीर को खुल के क्रिटिसाइज किया है। ईरानियन स्टेट कंट्रोल मीडिया, ईरान दोस्तों जैसा कहते हैं ऑटोक्रेटिक देश है, मीडिया का फ्रीडम नहीं है, मीडिया वही बोलती है जो सरकार का रवैया है। तो अब मीडिया जो कह रही है तो सरकार का ही रवैया है, सो कॉल्ड पश्चिमी मीडिया की बात कर ले तो वो तो यही कहेगी। तो ईरान में दोस्तों जो स्टेट कंट्रोल मीडिया है, जो कि सत्य है, ईरान में मीडिया इज स्टेट कंट्रोल, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक अटैक पाकिस्तान पे स्टार्ट किया है। डायरेक्टली पाकिस्तान के रोल एज अ मीडिएटर उसे क्वेश्चन किया, आसिम मुनीर को इसमें ड्रैग भी किया गया है, नैरेटिव पुश किया गया जो ईरानियन मीडिया का कहना है, यानी कि जो ईरानियन सरकार को लगता है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है और मीडिएटर न्यूट्रल नहीं है, बायस टुवर्ड्स यूएस है। पहला उनका कहना है कि टिल्टेड मीडिएशन किया मुनीर ने, खुद वो प्रो यूएस है और इसीलिए न्यूट्रल नहीं था, यूएस एजेंडा का आसिम मुनीर कैरियर था। मुनीर ने ईरान का प्रपोजल लेकर के वो यूएस तो चला गया, लेकिन अपने पोजीशन को सेलेक्टिवली कन्वे किया, ईरान की बात उसने यूएस के सामने रखी नहीं। साथ साथ डबल गेम भी आसिम मुनीर खेल रहे हैं, ऐसा भी ईरान ने कहा कि पाकिस्तान पब्लिकली अलाइन करता है यूएस के साथ, लेकिन प्राइवेटली ईरान के साथ जब इंगेज करता है तो अलग बातें करता है। तो आसिम मुनीर के बारे में तो कहा ही जाता है, इनका जो इनका बैच था जिसमें ये पास किए थे, उसमें इनको मुनीर द डिसीवर बुलाया जाता था, चालबाज, धोखेबाज। तो ये बात तो हम सब जानते ही, अब ईरान भी जान रहा है। खैर ईरान ने कहा कि हमने 10 पॉइंट पीस फ्रेमवर्क कहा था आसिम मुनीर को कि यूएस को बता के आओ, लेकिन वो ऐसा कुछ बता के नहीं आया और यूएस के तरफ से पूरी की पूरी मीडिएशन करने लगा। सिग्निफिकेंस है दोस्तों ये पूरे के पूरे एपिसोड का, ईरान में अब तक पब्लिकली पाकिस्तान को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया गया। जितना भी टेंशन हो, आसिम मुनीर को कॉल आउट करके, पाकिस्तान को कॉल आउट करके जब वहां की मीडिया क्रिटिसाइज कर रही है, मतलब हवा कहीं ना कहीं उसका रुख बदल रहा है। दोस्तों यहां पे ऑलरेडी अगर मुनीर की बात करें तो यूएस से भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑलरेडी क्वेश्चन किया है, सीएनएन, फॉक्स न्यूज सब में कवर किया गया था, कहा गया था कि मुनीर पे भरोसा ना करें, ये डिसीवर है, ये आईआरजीसी के बड़ा क्लोज है। अब ईरान कह रहा है नहीं तो अमेरिका के क्लोज हो। इन शॉर्ट मुनीर की हालत जानते हैं, वो जो होता है ना घर का ना घाट का, क्या कहते हैं उसको, बस वही बन गया है वो। खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ईरान में सेलिब्रेशन हुआ, सड़कों पर मिसाइल्स देखने मिली, वो मिसाइल्स जिनको चुन चुन के यूएस मार रहा था, वो पब्लिक के सामने सड़कों पर इस प्रकार से देखी गई जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा था। इसके साथ वो एक नैरेटिव ईरान की ओर से देखने मिला जो कि डिफायंस का है, विक्ट्री का है, कि देखो हमने यूएस टर्म्स को रिजेक्ट कर दिया, जो यूएस ने एक्सटेंशन दिया है सीज फायर का स्वयं घुटनों पे आके दिया है, ट्रंप ब्लिंक कर गए, झुक गए, टाको कर गए, और इसके साथ हमने ये पॉज फोर्स करवा दिया ट्रंप से, हम जीत गए हैं। और साथ साथ ये मैसेज दिया गया कि हमारे मिसाइल अभी भी ऑपरेशनल है, लीथल है। ऐसा वैसा मिसाइल नहीं था, खुर्रम शार 4 मिसाइल था जो कि ईरान का हेवीएस्ट
अगर आप देखें तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 किलोमीटर की रेंज है, 1500 से 1800 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करता है, मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल है। इसराइल पे वैसे ही आप देखें तो कतर पे अलग अलग जगह पे इसको फायर भी किया गया है और काफी नुकसान इसने पहुंचाया है। इसके साथ ईरान ने दिखाया कि हमारे पास काइनेटिक एक्शन अभी भी भर भर के देखिए सड़क पे ऐसे ही निकाल दे रहे हैं, और साथ साथ डोमेस्टिक रैलिंग भी की। जहां पे यूएस कह रहा है कि ईरान अंदर से टूट गया है, वहां इसके साथ इस वीडियो से यह मैसेज कन्वे किया गया कि पब्लिक आईआरजीसी के साथ पूर्ण रूप से खड़ी है और हमारे स्टैंड जो हमने लिया है उसके सपोर्ट में खड़ी है। मिसाइल जो है उसको सपोर्ट करती है पब्लिक, यानी काइनेटिक एक्शन को भी सपोर्ट करती है। इन शॉर्ट कह दिया कि देखो हमारे पास कैपेबिलिटी है, अगर काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होता है तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहां पे ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप का दोस्तों स्ट्रेटेजी उन्होंने बदली है। अब काइनेटिक एक्शन के जगह इकोनॉमिक वॉरफेयर को तवज्जो दिया जा रहा है कि जो ईरान का 90% सी बॉन्ड ट्रेड है, ऑयल एक्सपोर्ट से, उसको कट कर दिया जाए। दोस्तों डायरेक्ट वॉर नहीं करना है, अब क्या करना है कि इतना इकोनॉमिक प्रेशर डालो कि ईरान की करेंसी कोलैप्स हो, हाइपर इन्फ्लेशन हो, इंटरनल रिजीम में इतना प्रेशर आए कि किसी को सैलरी ना दे पाए, कि लोग सड़क पे आ जाएं। यूएस नेवी ने ऑलमोस्ट सारा ट्रैफिक हॉल्ट कर दिया है। कहा जा रहा है इमीडिएट लॉसेस $435 मिलियन के हो रहे हैं, ट्रंप जिसे $500 मिलियन कह रहे हैं। ईरान का इंटरप्रिटेशन भी यही है कि सीज फायर मीनिंगलेस है जब तक सैंक्शंस रिलीफ ना मिले ईरान को और ट्रेड रीओपनिंग ना हो जाए, हॉर्मुज यूएस छोड़ ना दे। वहीं दोस्तों यहां पे अगर आप ये जो स्ट्रेटेजी यूएस ने पालन किया है हॉर्मुज ब्लॉकेड का, इसमें गल्फ स्टेट्स कोलैटरल डैमेज है। यूएस देख रहा है कि भाई ये जो गल्फ स्टेट्स हैं वो भी कह रहे हैं जी हमारा भी ऑयल अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ईरान हमारे हॉर्मुज यूज नहीं करने दे रहा है। यूएस कह रहा है ये सैक्रिफाइस मैं देने के लिए तैयार हूं, थोड़ा दर्द होगा सह लेना, मैं ये सैक्रिफाइस दे दूंगा। खैर दोस्तों यहां पे यूएस कह रहा है कि देखो गल्फ अलाइज को पेन हो रहा है, लेकिन ईरान पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है। गल्फ अलाइज की बात करें, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम सर्वाइव कर लोगे, लेकिन ईरान क्या करेगा? तो ये कैलकुलेशन यहां देखने मिल रही है। गल्फ स्टेट दोस्तों इस वक्त अगर आप देखें तो ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस भी हैं इनके। सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जिससे सारा ऑयल एक्सपोर्ट्स रेड सी के हवाले, यहां पे यानबू है, वहां से अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। यूएई का भी वैसे ही देखें आप, यहां पे अबू धाबी फुजैरा पाइपलाइन है जिससे हॉर्मुज से वो निकल पा रहा है। लेकिन मत भूलिए जो टोटल कैपेसिटी थी ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हॉर्मुज से होता था वो करीबन 20 मिलियन बैरल पर डे था। इन दोनों पाइपलाइन से मिला के भी 9 मिलियन बैरल पर डे का ही एक्सपोर्ट हो पाता है। इन शॉर्ट 50% भी कवर नहीं हो रहा, तो बाकी ऑयल एक्सपोर्ट बंद है। और दूसरी बात, ये हूथियों के कहीं ना कहीं वो जब चाहे तब इसको भी बंद कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी है अगर ईरान ने अपने प्रॉक्सी को एक्टिवेट किया तो ये पाइपलाइंस भी ठप हो जाएंगे। देखिए दोस्तों इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि जो ब्लॉकेड है ये नया स्टेटस को बन चुका है, ये रहने वाला है। ईरान चाहेगा इस स्टेटस को चैलेंज करना। ईरान दोस्तों यूएस नेवी को डायरेक्टली हेड ऑन लेके नहीं हरा सकता, लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहेगा कि ब्लॉकेड की कीमत इतनी बढ़ जाए कि यूएस ये ब्लॉकेड ज्यादा दिन तक कर ना सके। तो वो कैसे करेगा? देखिए एक तो क्या है, लीकेज स्ट्रेटेजी है जिसमें ईरान देख रहा है कि जी तुम्हारा तेल बंद कर देंगे, सऊदी यूएई का तेल बंद है, लेकिन उसका तेल ऑलरेडी मूव कर रहा है। 26 वेसल्स इस वक्त भी यूएस एनफोर्समेंट को बाईपास करके ऑयल लेके दुनिया भर के मार्केट्स में गए हैं। तो लीकेज स्ट्रेटेजी है जो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे लिमिटेशंस हैं। यूएस इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में भी ईरानियन ऑयल को जब्त करना स्टार्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके लिमिटेशंस हैं। दूसरा है दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमिक पेन इतना बढ़ाओ कि यूएस को ब्लॉकेड बंद करना पड़े। आप दुनिया का 20% ऑयल काट दीजिएगा तो कब तक दुनिया कहीं ना कहीं कोने में बैठी रहेगी? एक टाइम के बाद वो बोलेंगे अब प्रेशर बहुत हो रहा है हमारे ऊपर, इसका प्रभाव हो रहा है, हमारे पास तेल नहीं है। यूरोप ऑलरेडी अगर आप देखें तो देख रहा है कि ऑयल खत्म होने वाला है। वैसे ही इंडिया, चाइना, इनके लिए भी समस्या बढ़ेगी क्योंकि एंड ऑफ द डे हमसे बहुत बड़े ऑयल कंज्यूमर्स हैं, तो वो सब यूएस पे दबाव बनाएं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। तीसरा है हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, जिसमें प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया जाएगा, रेड सी भी कर दिया जाएगा बंद, और इसके साथ सऊदी अरेबिया, यूएई जो पाइपलाइन के हवाले तेल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं उसको भी रोक दिया जाएगा। तो इससे भी प्रेशर बढ़ेगा अलाइज पे। ईरान का कहना है कि वो लॉन्गर एंड्योर कर सकता है, यूएस से ज्यादा उसकी एंड्योरेंस कैपेबिलिटी है। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो तेहरान ने अब तक अर्जेंसी कभी दिखाई नहीं है सीज फायर को लेकर, वो कंटिन्यूअसली लॉन्ग कन्फ्लिक्ट प्रेफर कर रहा है। तो यहां पे क्या ईरान ने कुछ कैलकुलेशंस किया है जिसके द्वारा ये स्टेप वो ले रहा है? तो ये देखने वाला होगा, क्योंकि अब तक इस पूरे के पूरे युद्ध में एक चीज हमको दिखी है कि ईरान ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से खेल खेला है कंपेयर टू यूएस, जो कि नी जर्क रिएक्शन दे रहा था। यहां पे ईरान में मानो जैसे एक एक चीज सालों के सिमुलेशन के बाद कैसे वॉर गेमिंग करनी है उस प्रकार से उसने स्टेप्स लिए हैं। तो क्लियरली लग रहा है अभी भी कुछ सिमुलेशन रन करके वॉर गेमिंग करने के बाद ईरान इसके लिए भी कुछ ना कुछ कदम जरूर उठा रहा है और वो उठाने वाला है।
दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप में से जितने भी अभ्यर्थी यूपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 16,999 रुपए में आपको 1 साल की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है। अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनबिलीवेबल प्राइस 28,999 रुपए में मिलता है। कैसे आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक दिख रहा है, ये वाला unacademy.com/goal/UPSC सिविल, उसके आगे डॉट 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 दिख रहा है, उस पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके समक्ष ये पेज आ जाएगा। इस पेज में कीमत बढ़ी हुई दिखेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेफरल कोड डालना है, KC10 स्मॉल में, कैपिटल में, जैसे लिखना है लिख दीजिए, KC10 कोड डालिए, कीमत सीधे की सीधी गिरेगी 60%। और दोस्तों आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 16,999 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 28,999 रुपए में। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, क्वालिटी कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स से ही हमारा रैंक 1 आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आया, रैंक 20 हिंदी मीडियम में आया है। तो ये विद्यार्थी जो हमारे हैं, इन्होंने इसी कोर्स के द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से ये एग्जाम क्लियर किया है, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। मेक श्योर यूज द कोड KC10। बहुत सारे नए बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जो कि नए अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स कवर कराएंगे। तो आप जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।